हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10A जो कि कक्षा 8 की इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाओं से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आ गए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ पर एक्सरसाइज का पहला प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज 10A का कि निम्नांकित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। तो हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं और उसमें सत्य और असत्य हमें बताना है। तो देख लेते हैं। तो पहला है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। कल भी हमने आपको बताया था अगर कोई चतुर्भुज है तो उसमें दो विकर्ण होंगे ही होंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इसका मतलब ये कथन हमारा कैसा हुआ, सत्य हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो कि दिया गया है, ये हमारा सही है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। यहाँ पे दोस्तों गलत लिख दिया इसने, सदैव बराबर नहीं होती हैं। अगर जो है वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा उसी कंडीशन में चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन अगर आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा तो इन स्थितियों में चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तो ये हमारा गलत यानी असत्य दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। यहाँ पे भी दोस्तों गलत लिख दिया है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान नहीं होती हैं। जब भी कोई वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, इसी कंडीशन में केवल सम्मुख भुजाएं समान होगी। लेकिन जैसे समलंब चतुर्भुज है उसमें कोई ज़रूरी नहीं, चक्री चतुर्भुज है और भी कई चतुर्भुज हैं तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर हो। तो ये भी हमारा असत्य हो गया। ठीक है, आगे देखो। वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही लिखा है। आपको हमने बताया भी था कि जो समचतुर्भुज होता है उसमें कोण 90 अंश का नहीं होता है और जो वर्ग होता है उसमें कोण 90 अंश का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ये सही है। आगे देखते हैं। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। जो कंडीशन समचतुर्भुज और वर्ग में है वही कंडीशन समांतर चतुर्भुज और आयत में है। आयत में कोण 90 अंश के होते हैं, समांतर चतुर्भुज में कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। तो ये भी कंडीशन हमारी ये सही लिखा है, ये सत्य कथन है। आगे देखते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इस बात को भी आप लोग याद कर लो, ये सत्य है। आगे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव समान नहीं होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर होंगे, लेकिन विकर्ण कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ये गलत लिखा है। अंत में दिया गया है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं लिखी है। समचतुर्भुज के विकर्ण तभी चतुर्भुज के विकर्ण तभी समद्विभाजित कर सकते हैं जब वो समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो, इसके अलावा नहीं। तो ये भी हमारा गलत लिखा हुआ है, असत्य लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा, पांचवा, छठवां ये सत्य है और फिर सातवां और आठवां ये असत्य है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आप लोग समझे होंगे। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। यहाँ से आप लोग भुजाओं, विकर्णों, कोणों और शीर्षों को सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो अब देखो इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं, नाम भुजाओं के। डी ई और कौन भुजाएं, ई एफ और कौन सी भुजाएं, एफ जी और कौन सी भुजाएं, जी डी या डी जी। अब ये भुजा नहीं है, ये भुजा नहीं है। चतुर्भुज की चार ही भुजाएं होती हैं, वो बाहर वाली भुजाएं हो गई। ये किस में आएगा, विकर्ण में, डी एफ। जब सम्मुख शीर्ष मिलाए जाते हैं तो ये विकर्ण में आएगा, डी एफ। अब पूछा है शीर्ष कौन है। शीर्ष मतलब जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं, डी ई एफ जी, डी ई एफ
और जी। अंत में कोण कौन से हैं, तो कोण हमारे देख लो, यही कोण हो जाएंगे, कोण डी, कोण ई, कोण एफ और कोण जी। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे चित्र में देख लेते हैं। तो ये यू वी डब्ल्यू एक्स ये है, तो बुझाएं सिंपल सा यू वी डब्ल्यू एक्स और एक्स यू या यू एक्स। ठीक है, अब शीर्ष जहाँ पे दोनों भुजाएं मिल रही हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स। कोण यही कोण है, कोण यू, कोण का चिन्ह है ये, कोण वी, कोण डब्ल्यू और कोण एक्स, ये कोण का चिन्ह है। और विकर्ण इसमें दो विकर्ण दिए गए हैं, यू और डब्ल्यू और एक्स और वी या वी एक्स, दो विकर्ण होते हैं हर चतुर्भुज में। ठीक है, दोनों इसमें दिए गए हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें भुजाएं कौन सी हो गई, आप लोग बताओ। क्यू आर, आर एस, एस टी और टी क्यू या क्यू टी। ठीक है, शीर्ष क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। अंत में कोण यही कोण हो गए, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस, कोण टी। अंत में विकर्ण हमसे पूछा है, तो विकर्ण इसमें एक दिया गया है टी आर या आर टी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश हैं, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई ये चतुर्भुज है 75, 110, 95, 3 कोण यहाँ पे दे रहा है, चौथे कोण का मान हमसे पूछ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था जब सत्य हम लोग कर रहे थे कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंता कोणों का योग कितना होता है। चूंकि हम जानते हैं कि चारों अंता कोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होना चाहिए चतुर्भुज में, 360 अंश। तीनों मान दिए गए हैं, ए की जगह पर 75, बी की जगह पर 110, सी हमें पता नहीं है और डी की जगह पर 95। यहाँ पे हमने ए बी सी ये माने, आप कोई भी 3 कोण मान लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, बराबर 360। इन तीनों को जोड़ लो, 5 और 1 0 और 5 5 10 की शून्य हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 7 18 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 280 प्लस कोण सी बराबर 360 अंश। तो यहाँ से कोण सी बराबर आएगा 360 अंश और ये 280 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 360 में 280 घटा दो, कितना बचेगा 80। तो इस प्रकार से आपने देखा हमारा चौथा कोण कितना निकल के आया, लिख देते हैं। अतः चौथा कोण बराबर 80 अंश और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों था ना आसान प्रश्न, अच्छा लगा होगा आपको भी। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश के हैं तथा शेष कोण जो हैं दोनों वो समान हैं, तो उनके मान ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या है कि ये इस तरीके से होगा लगभग, ये अगर 60 अंश है और ये हमारा 120 अंश है और ये दोनों कोण समान है, ये समान है, तो हमने एक मान लिया x, लिख लेंगे माना समान कोण का मान x है। ठीक है, ये मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये अगर चतुर्भुज ABCD है तो पिछले प्रश्न में भी हमने बताया था, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंता कोणों का योगफल 360 अंश होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। ठीक है, कोण A कितना दिया गया है 60 अंश,
कोण बी कितना दिया गया है, अंश की बिंदी हम नहीं लगा रहे सब में, ठीक है। कोण बी दिया गया है 120, चलो लगा देते हैं। कोण सी और डी हमने माना है x, ठीक है, बराबर 360 अंश। तो अब 120 और 60 कितना हो गया, 180, x और x हमारा हो गया 2x बराबर 360। यहाँ पे 180 हमारा बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 360 माइनस 180 घटा देंगे तो आएगा यहाँ पे 180। तो x बराबर क्या होगा, ये 180 और ये जो 2 इधर गुणे में है ये आएगा बटे में, 2 निम 18 और ये 0। तो यहाँ से हमने देखा x हमारा निकल के आ गया 90 अंश। तो जो भी हमारे कोण दोनों समान थे उनके मान कितने आ गए, अतः समान कोण बराबर 90 अंश, यानी कोण C बराबर 90 अंश और कोण D भी हमारा कितना आ गया 90 अंश। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। देखा दोस्तों कितना आसान प्रश्न था, वही 2-3 छोटी मोटी चीज़ें हैं उन्हीं को हम लोगों को याद रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, और प्रश्न नंबर 5 हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। यहाँ पे आकृति बनानी है, बहुत आसान है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है याद करो, बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसका एक रेखा युग्म समांतर हो, ठीक है। तो ये दोनों समांतर यानी बीच की दूरी बराबर है, इनको हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमारा जो चतुर्भुज बना ये हमारा समलंब चतुर्भुज बना। समांतर का ये चिन्ह लगा दो तो ये दोनों समांतर हो गए, ठीक है। दूसरा है कि उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज वो होता है जिसमें कोई भी कोण जो है 180 अंश से बड़ा ना हो, यानी कि ये हमारा उत्तल चतुर्भुज हो गया। इसके बाद बात आती है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, अवतल चतुर्भुज जिसमें एक कोण 180 अंश से ज़्यादा का हो, इस तरीके से। इसमें एक कोण हमारा ये हुआ ए बी इतना छोटा, सी और ये डी। तो यहाँ पे आपने देखा ये कोण हमारा 180 अंश से बड़ा है, तो ये हमारा हो गया उत्तल चतुर्भुज। अब अंत में बात आती है पतंग की। तो पतंग हमारी जो है इस तरीके से होती है, ए बी सी डी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सभी आकृतियां मैंने बना दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें। कमेंट करके हमें अपने सुझाव हम तक अवश्य पहुंचाते रहें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।